मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्माओं से निवेदन करता हूँ, आप सब अपने गुरु का ध्यान करते हुए, अपने प्रभु का ध्यान करते हुए ये माधुर्य प्रेम को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये माधुर्य प्रेम क्या है? क्या हनुमान जी का प्रेम कम था? नहीं, बहुत बड़ा प्रेम था। वो तो दास भाव से कर रहे हैं। भरत जी दास भाव से कर रहे हैं। भगवान के सखा, सोचिएगा, वो सखा भाव से प्रेम कर रहे हैं, कोई जार भाव से प्रेम कर रहा है। फिर ये माधुर्य प्रेम क्या है जो सबसे ऊंचा कहा जाता है? माधुर्य प्रेम का तात्पर्य ध्यान से सुनिएगा, जिसमें सारे भाव निहित हैं। नोट कर लो, दास भाव का भक्त भगवान के साथ पति रूप में नहीं प्राप्त कर सकता। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। शांत भाव का भक्त भगवान को सखा भाव में नहीं पा सकता, सखा भाव का वात्सल्य भाव में नहीं पा सकता। तो ये एक ऐसा विशिष्ट प्रेम है, माधुर्य प्रेम। ये गोपियों ने जो प्रेम किया, ये भगवान ने कहा ये वो प्रेम है कि जिसके अंदर दास भाव भी था। भगवान दास भी बन जाते हैं, भगवान सखा भी बन जाते हैं, भगवान शिशु भी बन जाते हैं और भगवान प्रीतम भी बन जाते हैं। क्या मतलब? गोपियों को ये छूट दी कि वो एक बार भगवान के साथ पति रूप में भी प्रेम कर रही हैं और उसी भगवान को दास भाव में पैर भी दबवा रही हैं, उनसे सेवा भी ले रही हैं। देखो कमाल की चीज, भगवान उनसे ये भी लीला करवा रहे हैं। वही गोपियां सखा भाव में भगवान के गले में हाथ डाल करके सखा मान करके भगवान से सखा भाव में कर रही हैं। तो माधुर्य प्रेम उसे कहते हैं जिसके अंदर सारे भाव निहित हैं। बाकी सब भाव माधुर्य भाव नहीं है, लेकिन माधुर्य भाव में सारे भाव हैं। इसलिए माधुर्य प्रेम को, माधुर्य भाव को सबसे ऊंचा भाव कहा गया। अब देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर अभी भी किसी के मन में कोई भ्रम है, देखिएगा, संसार में ये भाव माधुर्य भाव नहीं हो सकता। आप पति को अपना दास नहीं बना सकते, पति को आप अपना पुत्र नहीं बना सकते, पति को अपना पिता नहीं बना सकते, पत्नी को अपनी माता नहीं बना सकते, पत्नी को अपनी बेटी नहीं बना सकते। तो सोचिएगा, ये भगवान के साथ ही माधुर्य प्रेम हो सकता है, जिसके अंदर ये माधुर्य प्रेम का मतलब जहां पर कोई एक भाव नहीं, सर्व भावेन, सारे भावों से भगवान वो क्रिया करते हैं, लीला करते हैं। और ये सबसे ऊंचा भाव है और सबसे सरल भाव है। इसी को भगवान कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी।
आप सोचो, आप और हम लोग लीला तो सुनते हैं लेकिन कभी किसी से पूछते नहीं। हर एक की लिमिट है, लेकिन माधुर्य प्रेम अनलिमिटेड है। देखिएगा, जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया इन गोपियों को आप कौन सा लोक दोगे, आपने तो पूतना को, कंस को भी अपना लोक दे दिया। जो जहर लगा के आपको मारने आई, दुश्मनी के भाव से आई, उसको भी अपना लोक दिया। कंस शत्रुता के भाव से, भय के भाव से आपको प्रेम करता था, उसे भी अपना लोक प्रेम दिया। अब आप पूछेंगे मैं उसे प्रेम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके मन में गोविंद के साथ, आप देखिएगा, जिसने जैसा भी भाव भगवान के साथ बनाया, भगवान उसे अपना लोक देते हैं। तो भगवान भी चुप हो गए। उद्धव ने जब प्रश्न किया कि प्रभु सबको अपना लोक दिया, हाँ दिया, इन गोपियों को कौन सा लोक दे? लोक तो आपका एक ही है, गोलोक, फिर कौन सा लोक दोगे? तो भगवान ने कहा मैं इनका ऋणी रहूंगा। क्या मतलब? ये सब लोकों में जा सकती हैं, बाकी सब लोकों में नहीं जा सकते। ये माधुर्य प्रेम की जो गोपियां हैं, ये भगवान कहते हैं मैं इनका कर्जदार रहूंगा और ये मेरी मुकुट मणि बन के रहेंगी। मैं अपने मुकुट की ताज इन्हें मानूंगा। यानी पाछे पाछे हरि फिरे, गोपियों से माधुर्य प्रेम करने वालों के पीछे पीछे भगवान दौड़ते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, कई चीजें जीवन के अंदर हमें अचानक ज्ञान होती हैं। आपने पहले भी अनेक बार सुना होगा, आज भी सुन रहे हो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, जिसने बुद्धि लगाई, क्योंकि माइक बुद्धि है, वो भ्रम करेगी, भ्रम पैदा करेगी। भ्रमित होने के बाद में फिर कहेंगे नहीं समझ नहीं आया, क्योंकि हमने बुद्धि को बुद्धि में मिलाया नहीं है, मन को मन में मिलाया नहीं है, जिसे शरणागति कहते हैं। मैं कई बार आपसे कहता हूं, हम अपना मन निकाल के गुरु को नहीं दे सकते, लेकिन गुरु के मन में मन मिला देना। जैसे माता के मन में अपना मन मिला दिया, माता ने कहा बेटा तेरे मामा, हमने छूटते कहा मामा जी नमस्कार। हमने एक बार नहीं पूछा मम्मी हमें कोई प्रमाण दो कैसे मामा है मेरे, बताओ किसने पूछा हो? तो पूछा किसने ने? बुद्धि नहीं लगाई। ऐसे ही हमने अपना मन और बुद्धि गुरु और भगवान के मन और बुद्धि में नहीं मिलाया। हम आज तक शरणागत नहीं हुए, आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। अन्यथा सोचो, रामचरितमानस का पाठ करते हुए अनंत बार आप लोगों ने रामायण पढ़ी सुनी, एक बात नहीं मानी। भगवान कह रहे हैं ईश्वर अंश, तुम मेरे अंश हो, लेकिन हम नहीं मानते। हम शरीर का अंश अपने को शरीर मानते हैं। यही माया का भ्रम है, यही धोखा है हमारे ऊपर। आज मिटे, इस जन्म में मिटे, अनंत जन्मों के बाद मिटे। सोचो एक बात को कि भ्रम यही है। आप और हम लोग गहराई से ना समझ पाते हैं, ना कह पाते हैं। अब जब परशुराम जी का राम और लक्ष्मण से संवाद हुआ, देखिएगा वर्षों से परशुराम जी की कथा सुनते आए हैं, और इसी जैसे ही कोई संत हमें समझा दे, एक हफ्ते में झटका लगा, ओ माय गॉड, ये तो हमसे प्रत्येक के लिए कहा जा रहा है। क्या मतलब? हम सब परमात्मा के अंश हैं। ये परशुराम जी कौन है? ये भी भगवान के अंश हैं। कितना व्यक्त किया जा पाएगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन अभी तो झटका लगा। लेकिन उसका अर्थ यही है, हमने भी अपने को कुछ और समझ लिया है। हम भगवान के अंश नहीं मानते अपने आप को। भगवान को पाने की ललक किस लिए?
जब मैं अंश उनका हूँ, अब बताइए, मैं आनंद का अंश हूँ, सुखदाता का अंश हूँ, मैं आनंदी तो चाहूँगा। मैंने आपको कहा पूरे विश्व में एक भी जीव ऐसा ढूंढ के ला दो जो आनंद ना चाहता हो, कोई नहीं मिलेगा संसार में, क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। लेकिन मुश्किल क्या है, हम शरीर का आनंद, आत्मा के आनंद को छोड़कर शरीर के आनंद में भ्रमित हो जाते हैं, माया जाल में फंस जाते हैं। लोग परिभाषाओं में बढ़ते रहते हैं। आपको अपने संबंध का ज्ञान हो गया, बस उसी पल देखो, कथा सुनते समय जब भी कोई संत महात्मा हमें कोई कथा सुनाता है, हमारे दिमाग की घंटी बजती रहनी चाहिए, हमारे दिमाग की घंटी बजती रहनी चाहिए। जो भरत जी के लिए कहा लक्ष्मण जी ने, क्या भरत जी भी रामपद, अयोध्या का राजपद पाकर परिवर्तित हो गए? ये हमारे लिए कहा जा रहा है, ये भरत जी के लिए नहीं कहा जा रहा, हमारे लिए कहा जा रहा है। तुम अपनी कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ, चेयरमैन बन जाओ, लेकिन भरत को राज्य दिया गया, भरत ने कैसे निभाया उस राज्य को? भगवान की शरण पादुका मान करके, वहाँ पर विराजमान करके। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप भगवान की दुकान मान लो, भगवान का ऑफिस मान लो, भगवान की नौकरी मान लो, हम नहीं मानते। तो बताओ हम भरत जी बनेंगे कैसे? हमें रामपद मिलेगा कैसे? आप भी सब अपने घर के राजा हो, लेकिन राम राज्य नहीं, राम की कृपा नहीं मान रहे, हम अपनी कमाई की ताकत मान रहे हैं। ये हमारा मन का भ्रम है। हमारे लिए ही कहा जा रहा है, ये जो हम जमीनों के, रुपयों के, पैसों के, पद के मालिक खुद को समझ करके कह रहे हैं ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, ये मैंने जोड़ा है, ये मैंने अर्जित किया है, वो सच में है किसका? कभी विचार करके देखो, बड़ी मुश्किल से जाता है भ्रम। और हम सब पागल हुए पड़े हैं, मैंने कमाया, मैंने जोड़ा, मैंने अर्जित किया, सच में है किसका? हमें जो मिला तो हमें कैसे उसकी रखवाली रखनी है। आप यहाँ चौकीदार बने हुए हो, बस क्या अमानत में खमानत करनी है? क्या उसका सदुपयोग होना चाहिए? क्या किसी की भी मालिकाना हक होना चाहिए? क्या उसकी वजह से सीना चौड़ा करके औरों पर दोष जमानी चाहिए? उनको गुलाम बना करके शोषण करना चाहिए? अपने घर वालों, अपनों से नीचे वालों को हम लोग जो अपने बल अपनी मुट्ठी में रख करके प्रयास करते हैं, सब झूठ, चालाकी, कपट, ढोंग के द्वारा सब कुछ बुरा, बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हर व्यक्ति लगा हुआ है। भगवान ने कहा मोहे छल कपट छिद्र न भावा। लेकिन हमारी बुद्धि भ्रमित है, बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ है। मैंने कमाया है, मेरा पैसा है। भाई तू चौकीदार है, अगर तेरा है तो साथ लेके जाएगा क्या? ले जा सकते नहीं। ये समझ नहीं आती बातें। हमें भरत जी की अनुगामी बनना चाहिए। अब देखो, हम लोग कहते हैं भरत जैसा भक्त नहीं, भरत जैसा आज्ञाकारी नहीं। ऐसा क्या किया भरत जी ने? भगवान ने हुक्म दिया जाओ राज्य करो। और सुन लीजिएगा, एक लीला के माध्यम से और समझा देता हूं। भक्त प्रहलाद ने भगवान से क्या मांगा कि मेरे को ऐसा वरदान दो, मेरे मन में मांगने की कभी अभिलाषा ही पैदा ना हो। भगवान ने क्या दिया? इस पृथ्वी का सबसे बड़ा राज्य भक्त प्रहलाद को दिया। तो क्या भक्त प्रहलाद ने अपने को राजा माना? नहीं, भगवान का नौकर माना अपने आप को, अनुयायी माना भगवान ने अपने आप को कि मैं भगवान का अनुयायी हूं।
मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। जैसे भरत जी ने राम राज्य की स्थापना की, ये कह करके ये राम का राज्य है, उनकी चरण पादुका रख करके मैं राम का काम कर रहा हूँ। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आज से आप देखो, आपको समझ आ गई, जिस दिन परिपक्व हो गए आप 10 जनों को समझा सकते हो। एक तरफ तो गाते हो सिया राम मैं सब जग जानी, सब भगवान के हैं, सब भगवान का था, भगवान का ही रहेगा। आप यहां ना लेके आए थे कुछ, ना यहां से लेके जाओगे कुछ। केवल सेवक बन करके, भक्त बन करके। अर्थ सेवा किसकी कर रहे हो आप बताइए? किसी जड़ वस्तु की तो आप सेवा करते नहीं। जो भी चेतन है परिवार में, उनकी आप सेवा करते हो, उसमें भगवान है। लेकिन हम ये मान के नहीं करते। मैं रोज कहता हूं, अपने बेटे के लिए भी खाना बनाओ तो ये कहो भगवान के बच्चे के लिए खाना बन रहा है। पति के लिए बनाओ तो ये कहो पति रूप में भी परमात्मा ही मेरे घर में है, पिता के रूप में भी भगवान ही है मेरे घर में। यही बुद्धि के अंदर जो माया का भ्रम है, जिस दिन मिट जाएगा उसी दिन आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। इतनी लंबी छलांग लग जाएगी कि आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। हमें भरत जी का अनुगामी बनना है या रावण का? सोचिएगा, रावण का क्या भ्रम था? उसने प्रत्येक चीज भगवान की नहीं मानी, अहंकार किया, उसे मृत्यु दंड मिला। अब आप सोच के देखो, जिसका सब कुछ छीन के भगवान ने मृत्यु से पहले ही उसके भाई को राज्य बना दिया, अपना साम्राज्य बनाया और शिव ईश्वर को नकार दिया। रावण का यह अहंकार था। और आप और हम सबके अंदर भी यही रावणपना है, अहंकारपना है। अगर आपको मेरे शब्द अच्छे लगते हैं, आप सब पुण्य आत्मा हो, सबको भगवत प्राप्ति होगी, ये 100% नोट कर लो। इस जन्म में हो या अनंत जन्मों के बाद हो, जिस दिन माया का पर्दा मिट जाएगा, भ्रम टूट जाएगा, भटकना बंद हो जाएगा, फिर जहां आप वहां आपका प्रीतम है। फिर आपके हृदय में परमेश्वर का साक्षात्कार होने लगेगा। दूसरों को रावण ने कीट पतंगा समझा, वो सत्य को स्वीकार नहीं कर सका। यही कारण था रावण के वध का, और कोई वध नहीं था। हमें रावण का वध नहीं, अपने अहंकार का वध करना है। आज तो ये लीला माया भ्रम पर ही रह गई है। और आपसे निवेदन कर रहा हूं, जीव जागा जब जानिए, जब आत्मज्ञान हो जाए। आप कब जागोगे? जब आपको 24 घंटे में आत्मा हूं, शरीर बीमार है, मरेगा ये भगवान से, इसका प्रारब्ध है, भोग रहा है अपना। मैं शरीर नहीं था, मैं शरीर नहीं हूं। मकान की रिपेयर कराते हो, इसका इलाज कराओ। इसके मरने को अपनी मृत्यु मत मानो। इसके मरने का मतलब उससे पहले पहले जाग जाना, होश में आ जाना, आत्मज्ञान हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना। फिर जौन सा भाव तुम्हारा हो, उस भाव से प्रेम हो जाना। देखो, रास के सब अधिकारी महारास के माधुर्य प्रेमी अधिकारी हैं। इसकी चर्चा कल करने का प्रयत्न करूंगा। अगर आज कोई भक्त भजन सुनाना चाहे, किसी के हृदय में भजन सुनाने का भाव हो, तो सुना सकता है भाई। सुनाइए राजकुमार जी, आप सुनाइए। अच्छा जी, जय गुरुदेव। सुनाओ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा।
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। अब अमृत पिलाने से क्या फायदा, मैं गंगा गया, मैं तो जमुना गया, डुबकी लेते ही मन में ख्याल आ गया। मैं गंगा गया, मैं तो जमुना गया, डुबकी लेते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसी गंगा नहाने से क्या फायदा। मैं मंदिर गया, मैंने पूजा किया, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी माता पिता की तो सेवा न की, ऐसे मंदिर में जाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, धर्म करते ही मन में ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं। दान लाखों का करने से क्या फायदा, दान लाखों का करने से क्या फायदा। मैंने कीर्तन किया, मैंने ज्योत लगाई, मैंने कीर्तन किया, मैंने ज्योत लगाई, कीर्तन करते ही मन में ख्याल आ गया, कीर्तन करते ही मन में ख्याल आ गया। मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं, मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं। ऐसे कीर्तन में आने से क्या फायदा, ऐसे कीर्तन में आने से क्या फायदा। मीरा नरसी सुदामा की भक्ति हुई, मीरा नरसी सुदामा की भक्ति हुई, जिसमें जीती है मोहन की प्रीति सही। मीरा नरसी सुदामा की भक्ति हुई, जिसमें जीती है मोहन की प्रीति सही। गुरुजी बार बार कहे मन से पुकारो इन्हें, हमारे गुरुजी बार बार कहे मन से पुकारो इन्हें। तो तरफा भटकने से क्या फायदा, चौथों तरफा भटकने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। जय गुरुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे।